पर्सन, कुछ भी मान लो, स्टेबल होना चाहता है। क्या चाहता है? स्टेबल। अब सबकी स्टेबिलिटी का अलग अलग राज होता है। कोई ऊधम पट्टी करके स्टेबल होना चाहता है, कोई पढ़ के स्टेबल होना चाहता है, कोई गुंडागिर्दी करके चाहता है, कोई अंबानी बन के चाहता है, कोई हिमालय में जाके स्टेबिलिटी चाहता है। सबके अलग अलग तरीके हैं, सबके अलग अलग तरीके हैं। जिसको जिससे मजा आ रहा है मतलब वो स्टेबिलिटी की बात कर रहा है। तो सबके अलग अलग तरीके हैं भाई स्टेबल होने के। ऐसे ही बात आती है जब हम मॉलिक्यूल्स या स्पीसीज की बात करते हैं, एटम साइन की बात करते हैं, तो ये इनमें स्टेबिलिटी क्या होती है। तो होता क्या है कि सिंपल बोला गया है कि हर एक सिस्टम क्या चाहता है? स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी के लिए क्या करें? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के अगर हम लोग बात करें तो स्टेबिलिटी क्या होती है? स्टेबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हम बोल सकते हैं एनर्जी, ये भी बोल सकते हैं। अभी ध्यान देना, लिख रहा हूं बस। एनर्जी। अगर कोई भी स्पीसीज के पास एनर्जी है, अगर किसी भी स्पीसीज के पास एनर्जी है तो वो क्या करेगा? वो रिएक्ट करेगा। जैसे मान लो आप खुद एनर्जेटिक हो तो आप क्या करोगे? यहाँ वहाँ उछल कूद करोगे, इसको मारोगे, उसको मारोगे, ये सब करोगे। और अगर आप थके हुए हो, आपसे बोल दिया कैंपस के यहाँ ये बिल्डिंग के 4 राउंड लगा के आओ, एक को बोल दिया 4 राउंड लगा के आओ, एकदम फ्रेश बैठा हो, तो कौन ज़्यादा उत्पाद मचाएगा? जो फ्रेश बैठा हुआ, जो थका हुआ है, क्योंकि उसके पास एनर्जी कम है। तो अगर किसी भी स्पीसीज के पास एनर्जी ज़्यादा होगी तो क्या होगा? वो रिएक्टिविटी साइड जाएगा, स्टेबिलिटी कम होगी। तो स्टेबिलिटी, अगर किसी भी स्पीसीज को स्टेबिलिटी चाहिए तो क्या करेगा? स्टेबिलिटी ज़्यादा है मतलब उसके पास क्या रहेगी? एनर्जी कम रहेगी। और एनर्जी कम रहेगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है, और एनर्जी ज़्यादा हुई तो रिएक्टिविटी, रिएक्ट ज़्यादा करेगा। अब बताओ, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट, एक यहाँ है एक यहाँ है, जब तक एक दूसरे को अप्रोच नहीं करेंगे, क्या ये मान लो ए बी रिएक्ट करके ए बी कब बनाएंगे? जब एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तभी तो। अब क्या है कि मान लो मैं आपसे बोल रहा हूं कि यार अपने पास स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, और ये किस पे डिपेंड करता है? एनर्जी। अब अगर एनर्जी कम करना है, अगर मुझे किसी भी सिस्टम को स्टेबल करना है तो उसकी एनर्जी कम करनी पड़ेगी। और एनर्जी कम करने के लिए चीज क्या करते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड बना के क्या करते हैं? एनर्जी रिलीज करते हैं। तो होता क्या है? बॉन्ड फॉर्मेशन। ध्यान देना यहाँ पे, अगर हम लिखें बॉन्ड फॉर्मेशन, हमेशा ध्यान देना, बॉन्ड फॉर्मेशन जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है? बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मतलब एक्सो मतलब क्या होता है? एनर्जी रिलीज करना। जब भी बॉन्ड फॉर्म होते तो क्या होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती। और बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होगी? बॉन्ड फॉर्म हो रहा तो एनर्जी निकल रही है, बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी। एंड बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होगी? बॉन्ड इज ए, कौन सी हो जाएगी? एंडोथर्मिक प्रोसेस। अगर मुझे बॉन्ड ब्रेक करना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, अगर बॉन्ड बनाना है तो एनर्जी रिलीज होगी। अगर कोई दो स्पीसीज अगर बॉन्ड बना रही हैं तो उनमें क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी। अगर उन दो स्पीसीज के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो तो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। अब अगर हम लोग बात करें, ये लिखा, अब बताओ अगर कोई स्पीसीज बॉन्ड बना रहा है तो एनर्जी वो लूज करेगा, एनर्जी उसकी कम होगी। और एनर्जी कम होगी तो क्या होगा? स्टेबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से मॉलिक्यूल में क्या आता है? आयंस में क्या आता है? एटम्स में क्या आता है? स्टेबिलिटी आती है, क्योंकि वो अपनी एनर्जी को डाउन कर देते हैं। वो क्या करते हैं? अपनी एनर्जी को डाउन कर देते हैं। तो हमेशा ध्यान देना, जब भी हम बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करेंगे तो बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है? एक स्टेबिलिटी अचीव करने का तरीका होता है। मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस के पास एनर्जी है, वो कंबाइन होंगे, कंबाइन करके क्या करेंगे? बॉन्ड बनाएंगे। बॉन्ड बनाने के लिए क्या करेंगे? वो एनर्जी को रिलीज करेंगे। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस क्या होगी अपनी? एक्सोथर्मिक है। यहां से एनर्जी रिलीज होगी, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना अच्छा बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? तो उतनी कम एनर्जी क्या हो जाएगी? डाउन। तो यहां पे अगर मैं बोल सकता हूं, जैसे एक पॉइंट अपन ने ये लिखा स्टेबिलिटी वाला, एक आप ये लिखना,
अब अगर हम लोग बात करें बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब तगड़ा बॉन्ड, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी? और उतनी कम क्या हो जाएगी उसकी एनर्जी। ये भी अपन बोल सकते हो। बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, उतनी कम उसकी एनर्जी होगी, उतनी कम उसकी क्या होगी बेटा, एनर्जी। बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जितनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा बॉन्ड स्ट्रेंथ, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, उतनी कम एनर्जी। और ये जो अपन बार बार एनर्जी की बात करते हैं, कौन सी एनर्जी रहती है? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी, अट्रैक्शन वाली एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि भाई कोई भी नेचर में कोई भी स्पीशीज है वो क्या चाहती है, स्टेबिलिटी अटेंड करना चाहती है। और स्टेबिलिटी अटेंड करने का तरीका क्या है? बॉन्ड फॉर्मेशन। वो बॉन्ड फॉर्मेशन में जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन में अपनी बॉन्ड फॉर्म करके एनर्जी रिलीज करेगा, जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा उतना ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा और उतना अच्छा उनका बॉन्ड फॉर्म होगा। स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कोई भी सिस्टम जितनी ज़्यादा एनर्जी लेके चलेगा उतनी ज़्यादा उसकी रिएक्टिविटी। जैसे आप लोगों ने देखा कोई रिएक्शन नहीं होती है तो आप लोग क्या करते थे? टेम्परेचर बढ़ाते थे, हीट देते थे कि नहीं देते थे? जैसे ये मार्कर है, मार्कर रिएक्ट नहीं कर रहा है, ऐसे हीट करना चालू करो, पिघल जाएगा, जल जाएगा। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो कि नहीं बढ़ा रहे हो? टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? एनर्जी तो दे रहे हो, हीट दे रहे हो। हीट दे रहे हो तो क्या कर रहे हो? उनकी एनर्जी बढ़ा रहे हो। नॉर्मल नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल कंडीशन पे रिएक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन आपने हीट दे के उसकी एनर्जी बढ़ा दी, और एनर्जी बढ़ा दी तो क्या होगा? उसकी रिएक्टिविटी बढ़ गई, फिर वो रिएक्ट कर गया। तो सिंपल फंडा है कि अगर हम किसी भी सिस्टम को एनर्जी देंगे तो उसकी क्या होगी? स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो अब बात आती है कि सर ये जो बॉन्ड है ये कितने टाइप के बॉन्ड हो सकते हैं? अगर हम टाइप ऑफ बॉन्ड की बात करें, टाइप ऑफ बॉन्ड, टाइप ऑफ बॉन्ड में एक अपने पास कौन से आते हैं बेटा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और वो कौन से आते हैं? वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड वीक बॉन्ड। अगर हम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की बात करें तो ये जो बॉन्ड बनते हैं ये क्या बोलते हैं? अपने बोल सकते हैं अपने, जैसे कौन कौन से आएंगे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में? अपन बोल सकते हैं आयनिक बॉन्ड, बोल सकते हैं कोवलेंट और कोऑर्डिनेट। और कौन सा बोल सकते हो? मेटेलिक बॉन्ड। कौन कौन से बेटा? मेटेलिक बॉन्ड। इसमें कौन कौन से आते हैं? एक आता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और आता है अपने पास वैन डर वाल फोर्सेस। और ये जो बॉन्ड होते हैं ये जो वीक बॉन्ड होते हैं, ये क्या करते हैं? एक मॉलिक्यूल के अंदर नहीं रखते, बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स ये ऑपरेट होते हैं। किसमें? बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स। ये अपन लिख लेंगे लास्ट में। तो अपन सबसे पहले अपन ने क्या कर दिया? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की बात कर ली और वीक बॉन्ड की बात कर ली।
स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कौन कौन से आएंगे अपने पास? आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटलिक बॉन्ड। और वीक बॉन्ड में कौन सा आता है? अपन इन जनरल हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ते हैं और वैन डर वाल्स फोर्सेस पढ़ते हैं। ये क्या आते हैं? अपने वीक बॉन्ड्स में आते हैं। अब बात आती है कि सर ये जो बॉन्ड है, एक तो हम लोगों ने देखा कि क्या कर रहे हैं, ये एनर्जी को लोअर करना चाहते हैं। जितनी ज़्यादा वो एनर्जी को रिलीज कर देंगे, कोई भी सिस्टम जितनी ज़्यादा एनर्जी को रिलीज कर देगा उतनी ज़्यादा क्या आ जाएगी, इनमें स्टेबिलिटी आ जाएगी। अब बात आती है कि सर ये तो हम लोगों ने देख लिया कि ये एनर्जी को रिलीज करना चाहते हैं, एनर्जी रिलीज करेंगे तो सर ये, चलो एक तो हमने एनर्जी इनका हो गया, पहला क्या हो गया कि ये स्टेबिलिटी चाहते हैं एनर्जी रिलीज करके। तो सर अगर ये कंबाइन होंगे तो कैसे कैसे कंबाइन होंगे? अब क्या हुआ कि बोला गया कि जब ये कंबाइन होंगे तो कॉम्बिनेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी आई। क्या आई? डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी आई। जैसे हमें तो मालूम है कोई भी स्पीसीज क्या चाहता है, एनर्जी रिलीज करना चाहता है। अब वो कंबाइन होगा तो हम कैसे कंबाइन कराएं? हमें कैसे मालूम चले कौन कंबाइन होगा, कैसे कैसे कंबाइन होंगे? तो सबसे पहले थ्योरी कौन सी थी? सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, आप लोगों ने ऑक्टेट रूल सुना होगा। तो फर्स्ट थ्योरी क्या थी? ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग क्या था? पढ़ा है ऑक्टेट रूल? क्या था? देखो सिंपल, देखो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग क्या था? ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया था? उन्होंने देखा कि, सुनो पहले ध्यान सुन लो, सिंपल कि उन्होंने देखा कि भाई अपने पास जो स्पीसीज हैं, उस समय की बात कर रहे हैं, बहुत पहले की, जब बॉन्डिंग स्टार्टिंग चल रहा था, जब हम स्पीसीज को देख के बस हम लोग क्या कर रहे थे, डिसाइड कर रहे थे किस टाइप के बॉन्ड बन रहे हैं, क्या हो रहा है, सबसे स्टार्टिंग की बात चल रही। तो भाई लुइस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने देखा कि यार ये जो नोबल गैस है उन्हें कोई टेंशन ही नहीं है, उन्हें कोई टेंशन ही नहीं है, वो तो हमेशा शुरू से स्टेबिलिटी लेके आए। देखा नोबल गैस कंबाइन नहीं होते, तो उन्होंने देखा कि भाई यार नोबल गैस के पास ऐसा क्या है कि भाई ये स्टार्टिंग से ही स्टेबिलिटी लेके आ रहे हैं। जैसे नोबल गैस कौन कौन सी होती हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब हैं। तो ये स्टेबल हैं। ये क्या है बेटा? स्टेबल। बच्चे बताओ इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, इन सब में 8 8। इसका कॉन्फिगरेशन होता है 2s2 1s2 1s2 होता है। ऐसा कितना होता है? NH2 NP6 6। तो ऑक्टेट ने क्या देखा? उन्होंने देखा कि भाई ये स्टेबल है, रिएक्ट नहीं कर रहा है, ये सब रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो क्यों रिएक्ट नहीं कर रहा है? तो उन्होंने एक चीज कॉमन पाई। क्या पाया? कि सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 बैलेंस सेल में। तो उन्होंने सिंपल बोल दिया, अगर कोई भी मॉलिक्यूल अगर हीलियम टाइप का है तो 2 इलेक्ट्रॉन, डुप्लेट बोलते हैं इसे, और हीलियम को छोड़ के बाकी अदर मॉलिक्यूल जो हैं वो क्या चाहते हैं? अपने बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं? 8। तो उन्होंने सिंपल बोल दिया कि हर एक एटम, चाहे वो इलेक्ट्रॉन लूज करे, चाहे वो इलेक्ट्रॉन गेन करे, चाहे वो इलेक्ट्रॉन शेयर करे, और उसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन लेके आएगा? 8। To complete its octet, it may lose, gain और share the electron। तो उन्होंने क्या बोला कि ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग सिंपल है कि बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। अगर ज्यादा है तो क्या करेगा? वो लूज कर देगा, कम है तो गेन कर देगा, और अगर लूज गेन नहीं हो पा रहा तो क्या करेगा? शेयर करेगा। अटेंड दी, उन्होंने क्या बोला? 8 इलेक्ट्रॉन इन बैलेंसी सेल बाय लूज, गेन और शेयर। 8 इलेक्ट्रॉन ले आएगा, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो क्या हो जाएगा? वो आपका स्पीसीज स्टेबल हो जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि NaCl, जैसे NaCl पढ़ा है आपने? NaCl, Na+Cl। Na कितना होता है? 1s2 2s2 2p
6 3s1। तो अगर अब इसके हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें तो कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है। और इससे कितना होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ये आएगा कि नहीं आएगा। अब मुझे ये बताओ बेटा, सिंपल मुझे बताओ कि इसके पास क्या ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, नहीं है। क्या करेंगे, देखो अगर देखो दो चीजें हो सकती हैं। देखो यहां ध्यान से ध्यान दो, ये कितना है 0। अगर इसके बैलेंस सेल में चेक करें कितना है 1। अब होता क्या है कि एक होता है लुईस सिंबल। लुईस सिंबल क्या होते हैं, किसी भी एलिमेंट को उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन से डिनोट कर दो। सोडियम है, सोडियम में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में कितना होता है 1। एक डॉट बना दो। सिंबल, एटॉमिक सिंबल और नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट करो, क्या कहलाता है अपना लुईस सिंबल रिप्रेजेंट करने से। हीलियम है, हीलियम में कितने होते हैं 2, 2 बना दो। लिथियम में कितना होता है, वैलेंस सेल में 1 होता है लिथियम में फर्स्ट ग्रुप। बेरिलियम में 2, बोरॉन में 3 1 2 3। जितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है उतने डॉट बना दो। कार्बन में 4 1 2 3 4, ये सिंबल बन जाते हैं ऐसे। ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में कितने होते हैं 5 1 2 3 4। नाइट्रोजन में कितने होते हैं 5, ये 5 बना दिए। ऑक्सीजन में कितने होते हैं 6 1 2 3 4 5 6। फ्लोरीन में कितने होते हैं 7 1 2 3 4 5 6 7। जितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है उतने डॉट, मतलब सिंबल लुईस सिंबल क्या होता है, अगर आता है अपने पास तो अपन को क्या करना है, जितने उसके अंदर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, तो क्या बन जाता है वो लुईस सिंबल। जैसे आपसे कोई बोल रहा है यार O2-2 का लुईस सिंबल बनाओ, कैसे बनाओगे O2-2। ऑक्सीजन में कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते 6, 2 आ गए, 8 बचे कि नहीं बचे, 8 आ गए कि नहीं आ गए, कैसे बनाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 -2 आ गया कि नहीं आ गया, लिख दिया कहीं लिख दिया। अब ये समझ में आया, ये सिंपल कुछ नहीं है ऐसा। लुईस सिंबल क्या है, एटॉमिक सिंबल में क्या करो इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट कर दो, लुईस सिंबल बन जाता है। अगर कोई एनायन कैटायन है, एनायन कैटायन है, जितने इलेक्ट्रॉन लूज गेन हुए हैं वो हटाने के बाद जो बच रहा है उसके लास्ट वाले सेल में जो जितने इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में बचे हैं वो डॉट से रिप्रेजेंट कर दो। अब ये बताओ क्या इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ, 1 ले सकता हूँ, इसमें कितने ले सकता हूँ 2 3 5, ये है ना n=3 7 6 7। अब आप खुद बताओ कि सोडियम क्या करेगा, सोडियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो 6 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और क्लोरीन 1 गेन कर ले तो 8 हो जाए। तो Na ने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, कितना हो गया ये 2s2 2p6 हुआ कि नहीं हुआ। और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो कितना हो गया 3s2 3p6, इसका भी 8 इसका भी 8। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया। तो ऑक्टेट लुईस ने यही बोला था कि कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज गेन करेगा और ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो ये क्या बन गया NaCl और Na+Cl- ये बन गया। तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो ये दोनों कंबाइन हो क्या बनाने, अब देखो ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं, एक ये है और एक ये, इनके बीच में जो अट्रैक्शन आएगा वो बॉन्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बॉन्ड कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन लूज गेन करने के बाद जो अट्रैक्शन आएगा वो बॉन्ड बन जाएगा। अब जैसे इस बॉन्ड को आप क्या बोलोगे, आयन बना के नहीं बना, तो ये क्या कहलाता है आयनिक बॉन्ड। तो थोड़ा बहुत अपन आयनिक बॉन्ड यहीं लिख लेते हैं डेफिनेशन। आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो जल्दी बताओ आयनिक बॉन्ड क्या बोलोगे, आयनिक बॉन्ड को क्या बोलोगे आप, केमिकल बॉन्ड विच इज फाउंड बाय लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लूज और गेन से हो रहा है क्या, शेयर हुआ है, शेयर नहीं हुआ है। शेयर मतलब क्या होता है, अभी ब्रेक हुआ था आधा आधा टिफिन खा गया एक दूसरे का, वो शेयरिंग होती है। और आप किसी का छीन लो झपट लो तो क्या हो जाएगा आयनिक।
आपने किसी ने किसी को पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दिया, कंप्लीट। देखो केमिकल बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड लिख लो, पहले ये बना लो, NaCl बनाओ। अपन तीनों चारों बॉन्ड को अपन डिफाइन कर लेंगे, फिर बात करें। हाँ नहीं लिखा, कोई बात नहीं, जगह छोड़ देना इतना। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, एटम क्या चाहता है, अपने बैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, बाय लूज गेन और शेयर। लूज गेन से क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड। ये बताओ NaCl में क्या हुआ, किसने लूज किया किसने गेन किया, Na ने लूज किया, सोडियम ने गेन किया, सॉरी सोडियम ने लूज किया, क्लोरीन ने गेन किया, तो NaCl बन गया, Na प्लस Cl माइनस। चलो ionic bond is the type of bond which is formed by ionic bond is the type of bond which is formed by the complete transfer of electron, complete transfer of electron, या लिख सकते हो, it is the type of bond which is formed by complete transfer of electron, complete transfer of electron। complete transfer होगा, देखो अगर complete transfer होगा तो मुझे बताओ, complete transfer होगा तो ये इन जनरल complete transfer होगा तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो क्या बनेगा, कैटायन, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो एनायन। तो ये क्या बन गया बेटा, कैटायन, ये क्या बनेगा, एनायन, कैटायन एनायन। केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो अट्रैक्शन होता है ना बेटा, एनायन कैटायन के बीच में ये जो अट्रैक्शन लग रहा है, यही क्या कहलाता है, अगर हम लोग बात करें तो अगर इसको हम टर्मिनोलॉजी की, ये तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो क्या कहलाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव की चीज में अट्रैक्शन आएगा कि नहीं आएगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसी अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। दिस अट्रैक्शन इज नोन एज आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं इसको। अच्छा ये बताओ, इन जनरल ये जो आयनिक बॉन्ड में जो कैटायन होते हैं, कैटायन इन जनरल कौन फॉर्म करता है, मेटल्स, और एनायन इन जनरल बात कर रहे हैं, इन जनरल मोस्टली यही होता है। इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा, मेटल्स, इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेंगे, नॉन मेटल्स। इन जनरल अगर इन जनरल पूछा जाए कि आयनिक बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन जो कैटायन बना होगा वो इन जनरल कौन बना होगा, मेटल, और एनायन कौन बना होगा, नॉन मेटल्स। कुछ ऐसी स्पीसीज भी मिलेंगी जहां पे नॉन मेटल्स आपके कैटायन की तरह काम कर रहे होंगे, तो टेंशन नहीं लेना, बस ध्यान रखो इन जनरल मेटल और ये नॉन मेटल। तो हम लोगों ने बात कर ली, ये क्या बन गया अपने पास, मेटल। अब जैसे मान लो अपने पास है, अब आप खुद सोच के बताना कि जैसे मुझे कंबाइन कराना है, अब ध्यान देना यहाँ पे, जैसे मुझे कंबाइन कराना है
Ca और Cl2, Cl कराना है, कैल्शियम और क्लोरीन कंबाइन कराना है, क्या होगा? अब ध्यान दो, अब आप खुद सोचना और बताना। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कैल्शियम कॉन्फिगरेशन क्या लिखोगे? बैलेंस सेल कॉन्फिगरेशन, जल्दी बताओ, बैलेंस सेल कॉन्फिगरेशन। बेरिलियम, बेरिलियम Mg कैल्शियम, 2s2 3s2 4s2, 4s2 आया होगा कि नहीं आया होगा? उसके बाद क्या लिखोगे? 3p6 3s2, यही रहा होगा कि नहीं रहा होगा? ऐसे लिखोगे आप। और इसका क्या लिखोगे? बैलेंस सेल लिखें तो 3s2 3p5, ऐसा है कि नहीं है? अब इसका अगर हम लूज डॉट सिंबल बनाए तो इस पे कितने? 2, इस पे कितने? 1 2 3 4 5 6 7। अब बताओ क्या होगा? अब मुझे बताओ इसको कितने लूज करने हैं? अगर ये 2 निकाल देगा तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और इसे कितना चाहिए? 1। अब क्या करें सर? एक काम करो, एक ऐसे 2 Cl ले आओ, ऐसे 2 Cl ले आओ, एक इसको दे देगा और एक और दूसरे वाले को दे देगा। इसके पास भी कितने हैं? तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, तो क्या बन जाएगा? Ca+2 प्लस 2Cl माइनस, और इसको अपन कंबाइन करके कैसे लिख देंगे? CaCl2। आया समझ में? ये कितने गेन करना चाह रहा है? ये कितने चाह रहा है? 1। और ये कितने देना चाह रहा है? 2। तो फिर क्या होगा? समझ में आया? दूसरा। अच्छा मुझे बताओ, अगर एल्युमिनियम और फ्लोरीन की बात करें तो क्या होगा? एल्युमिनियम और फ्लोरीन की बात करो तो, एल्युमिनियम और फ्लोरीन, इसके पास कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है? 3। इसका है बेटा 4s है कि 3s? 2s2 2p6 3s2 3p1, ये है कि नहीं है? और फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन के पास कितना है? 2s2 2p5, ये कितने चाह रहा है? ये चाह रहा है 1 चाहिए इसको कंप्लीट करने के लिए। ये नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, और ये मेटल है, इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है। कितने निकालेगा? 3। तो 3 चाहिए पड़ेंगे, क्या बन जाएगा? Al+3 प्लस 3f नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा AlF3। यहां पे एक वर्ड यूज होता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन बाय एनी टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने के लिए जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बताओ पहले वाले में NaCl बना कि नहीं बना? तो Na की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है? 1, और Cl की 1। इसने 1 लूज किया, इसने 1 गेन किया। ध्यान सुनना, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि मुझे बताओ CaCl2 में Ca की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है? कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए पर एक एटम ने? 2। और Cl ने कितना गेन किया? 1। 2 एटम ने 2 किए, एक ने कितना गेन किया? 1 ही किया। 1 किया कि नहीं किया? अच्छा AlF3 में AlF3 में एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी बताओ। 3। क्लोरीन की? अब ये नहीं सोचना क्लोरीन ने 3 लिए, 3 क्लोरीन ने 3 लिए, तो 1 क्लोरीन ने कितना लिया? 1।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज गेन बाय एनी एटम टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने के लिए वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर रहा है, वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोवैलेंसी। आयनिक बॉन्ड में अगर कोई एटम आयनिक बॉन्ड बना रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है या गेन कर रहा है, अगर वो जो भी करेगा वो इलेक्ट्रोवैलेंसी बन जाएगी। जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये क्या कहलाता है, आयनिक बॉन्ड। और इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना, बस अपन ने देख लिया आयनिक बॉन्ड ऐसा होता है, डिटेल में अपन बात करेंगे। बस अपन ने क्या किया, एक आयनिक बॉन्ड पढ़ लिया। अब अपन बात करने वाले हैं किसकी बेटा, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, हाँ, इट इज दी, लिखो कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या लिखोगे, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड लिखो, it is the it is the it is the type of bond which is formed by mutual sharing of electron. It is the type of bond which is formed by mutual sharing of electron between two atoms. It is the type of bond which is formed by mutual sharing of electron between two atoms. म्यूचुअल मतलब बराबर बराबर शेयरिंग से आएंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड ध्यान देना, देखो यहां पे क्या हो रहा था, जरूरत के हिसाब से काम हो रहा था कि भाई एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो इसका भी काम चल जाएगा, इसका भी काम चल जाएगा। तो हो क्या रहा था, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था। ये लूज गेन करने के चक्कर में एक पे पॉजिटिव आ रहा था, एक पे नेगेटिव आ रहा था, आयन बन गए थे। इन आयन के बीच में जो अट्रैक्शन आ रहा था वो क्या बन रहा था, आयनिक बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड की बात की जाए तो कोवलेंट बॉन्ड में दिक्कत क्या होगी, कोवलेंट बॉन्ड में कोई इलेक्ट्रॉन लूज करना ही नहीं चाहेगा। जैसे फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन दूसरा फ्लोरीन, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, कितने हैं बेटा, 7। साथ है कि नहीं, म्यूचुअल शेयरिंग। अब हुआ क्या, देखो अब आप सोचो, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, 7 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 7 है। और ध्यान रखना बेटा, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं एक बार देख लो, नहीं तो आधे से तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में लटके बैठे रहेंगे। फर्स्ट ग्रुप जानते हो कौन कौन होता है, कौन कौन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिविडियम, सीजियम। और अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो इनमें कितना होता है, NS1, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1। सेकंड ग्रुप में कौन होता है, NS2, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 2। कौन कौन से, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, ये हो गया। उसके बाद आ जाओ 13 ग्रुप पे, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये 13 में क्या होता है, NS2, Np1, ये होता है कौन सा, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। उसके बाद कौन सा आता है, 14 ग्रुप। 14 ग्रुप में क्या होता है कॉन्फिगरेशन, NH2, Np2, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, Sn, Pb, ये आ गया। देखो ऐसे ध्यान रखना, जो लास्ट डिजिट होती है वो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बताती है। इसमें 1 है, इसमें 2, इसमें तो एक ही डिजिट है, इसमें कौन सा, 3, 4, 5। 5 में क्या लिखोगे, NH2, Np5। कौन कौन सा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, Sb, इसमें क्या हो गया,
हाँ 3 अच्छा ये यहाँ 16 NH2NP4 कौन कौन सा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम। उसके बाद 17 में कौन सा, NH2NP5 कौन कौन सा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। उसके बाद कौन आएगा 18 में कौन सा रहता है, NH2NP6 हीलियम को छोड़ के, हीलियम Na1H2 कैरी करता है। कौन कौन से आएंगे ये वाला आपका है कौन सा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, सॉरी आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। ओ जी समझ में आया। तो ये ध्यान रखना है, इनका एक वैलेंसी, इनका 2, इनका 3, इनका 4, इनका 5, इनका 6, इनका 7, इनका 8। इसके बाद डाउट नहीं होना चाहिए। वैलेंसी नहीं पता तो केमिकल बॉन्डिंग 0, बॉन्ड का सिर्फ O रह जाएगा, बाकी गायब हो जाएगा 0। तो बहुत सारी चीजें बहुत छोटे छोटे बेसिक्स पे डिपेंड करती हैं। अब बेसिक ही अपने गायब होते हैं, अपन बैलेंसी इलेक्ट्रॉन सोच रहे हैं, हमें बैलेंसी इलेक्ट्रॉन नहीं पता और मैं आपको बॉन्डिंग पढ़ाने जा रहा हूँ, कोई काम का नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा, ये होते हैं। लास्ट डेट जो बताती है वो बैलेंसी इलेक्ट्रॉन बताती है, बस ऐसे ध्यान दो। ये अपन ने पीरियड टेबल में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। चलो अब सुनो, है क्या, फ्लोरीन के इस फ्लोरीन के पास भी 7, उस फ्लोरीन के पास भी 7। तो अब ध्यान दो, जैसे होगा क्या बेटा कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो इसके 8 हो जाएंगे, लेकिन इसका काम चलेगा क्या, नहीं। सिंपल ऐसे समझ लो कि आपको क्या करना है, केमिस्ट्री और अच्छे से पढ़ना है और एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाने। तो आपने क्या किया, आपने सोचा कि एक बुक ले लेते हैं, बुक आ रही है 800 रुपये की, आपके पास है 400 रुपये। तो आपने क्या किया, आप जैसा एक दोस्त ढूंढा, फ्रेंड, उसके पास भी 400 रुपये। तो दोनों ही पढ़ना चाहते हैं, दोनों के लिए बुक लेनी है, तो क्या होगा, आप उसको कन्वेंस कर रहे हो, यार मुझे दे दे 400 रुपये, तेरा तो दिमाग तेज है, तू तो कर लेगा भाई, मैं निपट रहा हूँ, मैं कर लूँगा। लेकिन वो भी आपको उल्टा कन्वेंस कर रहा है, भाई तू तो और अच्छा है, तेरे नंबर तो और अच्छे टेस्ट में आते हैं। दोनों एक दूसरे को कन्वेंस कर रहे हैं कि वो इसको दे दे, वो आप उसको दे दो। मतलब ऐसा बात चल रही है, कोई किसी को देने को तैयार नहीं है। तो फिर क्या किया, दोनों ने एक नया रास्ता निकाला। ऐसा करते हैं, 400 रुपये तुम्हारे, 400 रुपये मेरे, 800 रुपये की बुक आएगी, जितना डिस्काउंट होगा खर्च कर देंगे। मतलब 400 400 पे 800 रुपये हो गए। अब बात आई 800 रुपये हो गए, बुक आ जाएगी। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई एक काम करो, 3 दिन हम पढ़ेंगे, 3 दिन तुम पढ़ना, 1 दिन बुक को रेस्ट देंगे, संडे को नहीं पढ़ेंगे, जो कुछ भी है ऐसा करके, जो भी 3 दिन 4 दिन ऐसा भी करके। तो क्या होगा, इनमें आप में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी कि हाँ भाई जितना पैसा तुम्हारा है उतना ही पैसा मेरा है, एक काम करते बुक ले आते। ऐसे ही इन लोगों ने सोचा कि यार ना तुम देना चाह रहे हो ना हम देना चाह रहे हैं, और हमें ऑक्टेट भी कंप्लीट करना है। तो उन्होंने बोला कि इन जैसा तो हम कर नहीं सकते हैं, इन जैसा। यहाँ तो क्या था, एक देने को तैयार था, दूसरा लेने को, दोनों ही लेने को तैयार हैं। तो फिर क्या होगा, तो क्या करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग। और ध्यान देना, शेयरिंग उतनी ही की जाएगी जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसको कितने की जरूरत है, एक। तो क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन देखो कैसे शेयर करोगे, फ्लोरीन, अभी ध्यान देना, फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक इसका और एक इसका। अब पूछा गया भाई अभी तो तुम्हारे पास 7 है, बोला 7 नहीं है, मेरे पास कितने हैं, 8। अब अपन इस पे रेट डालने गए, काउंट करने का, भाई ये अपने आप स्टेबल बना फिर रहा है कि है भी कि नहीं है। तुरंत क्या किया उसने, काउंट करवा दी, सर 1 2 3 4 5 6 7। सर ये जो बॉन्ड बना है मेरा ही है। बॉन्ड का मतलब यही होता है कि जिसको जरूरत है वो यूज करेगा, मतलब डिनोट करेगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आया। ऐसे इसके पास काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया कि नहीं हो गया। तो अब ध्यान देना, बैलेंसी सेल में अगर हम लोग बात करें, कुछ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, कुछ शेयर नहीं हुए होंगे। अच्छा, वो लोग किसको शेयर्ड बोलोगे, किसको अनशेयर्ड बोलोगे,
सात में से एक शेयर कहलाएगा और छह क्या कहलाएंगे? अनशेयर्ड। शेयर मतलब जो बॉन्डिंग में गए हैं, अनशेयर्ड मतलब जो बॉन्डिंग में नहीं गए। वैलेंसी सेल के ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किए हैं, जिनने कोवलेंट बॉन्ड बनाया, वो क्या कहलाएंगे? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और जिनने बॉन्ड नहीं बनाया वो क्या कहलाएंगे? अनशेयर्ड। क्या कहलाएंगे? अनशेयर्ड, मतलब जो शेयरिंग में नहीं गए। वैलेंसी सेल में दो टाइप के इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे, एक शेयरिंग वाले और एक अनशेयर्ड वाले या नॉन शेयर्ड वाले। अनशेयर्ड बोलते हैं उनको। वैलेंसी में दो टाइप के इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, शेयरिंग एंड अनशेयर्ड, शेयर्ड एंड अनशेयर्ड। तो आपसे बोला जाए कि बताओ फ्लोरीन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हैं? F2 मॉलिक्यूल बना, ये क्या बन गया बेटा? F2। अब आप मुझे देख के बताओ F2 मॉलिक्यूल में कितने शेयर्ड हैं, कितने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आपने F2 देखा, ऐसे ऐसे बना दिया भाई, एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है पर मॉलिक्यूल 6 अनशेयर्ड हुए हैं। तो अब यहां पे क्या होता है, एक अपने पास आता है पेयर। पेयर मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 2। पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैं आपसे बोलूं कि ये बताओ, ये फ्लोरीन के पास शेयर्ड पेयर कितना है? शेयर्ड पेयर, शेयर पेयर, शेयर्ड पेयर कितना है? जल्दी बताओ। 1। और अनशेयर्ड, अनशेयर्ड पेयर कितना है? इसमें कितने? 1 2 3, 3 है कि नहीं है? कितने हो गए? 3 + 3, 3 इसके पास है, 3 इसके पास है, और एक शेयरिंग वाला है। और इसी को बोलते हैं क्या बेटा? लोन पेयर। लोन पेयर भी बोला जाता है। जो अनशेयर्ड पेयर को लोन पेयर भी बोला जाता है। आपसे बोले F2 में कितने? 3 इसके पास हैं, 3 इसके पास हैं। ध्यान सुनना, ये टर्मोलॉजी आपकी पूरी की पूरी बॉन्डिंग में चलेगी। आपके पास जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जा रहे हैं वो शेयर्ड पेयर कहलाएंगे या बॉन्डेड पेयर? क्या कहलाएंगे? बॉन्डेड पेयर। और इनको इनको क्या बोलोगे? लोन पेयर या अनशेयर्ड पेयर? अनशेयर्ड पेयर बोलोगे। तो अब ध्यान देना, अब अगर हम लोग बात करें, जैसे अब ये तो मुझे समझ में आ गया कि यार ऐसा ऐसा है। हमने F2 पकड़ा, सेकंड हमने ऑक्सीजन को पकड़ा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो क्या होगा? इसके पास कितने हैं? ऑक्सीजन कौन से ग्रुप में आता है? 16। 16 मतलब 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, क्या होगा? कितने कम पड़ रहे हैं? जितने इलेक्ट्रॉन कम पड़ेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन लेस होंगे, उतने की ही शेयरिंग होगी। कितने की शेयरिंग होगी? जितने कम पड़ रहे होंगे। कितने कम पड़ रहे हैं इस पे? 2। 8 से 2 कम पड़ रहे हैं, 8 से 2 कम पड़ रहे हैं, तो कितने शेयर करेगा? 2 ये शेयर करेगा, 2 ये करेगा। कितने हो गए? 1 2 3 4 6, ऐसे बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके। तो क्या आप इसमें मुझे O2 में, क्या आप मुझे बॉन्ड पेयर बता सकते हो? बॉन्ड पेयर और नंबर ऑफ बॉन्ड कितने आएंगे? 2। क्या मुझे लोन पेयर बता सकते हो? 2 इस पे, 2 इस पे, 4 आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे? 6 कि 4, कितने आएंगे? 4। अच्छा ये बताओ, क्या कोई लोन पेयर निकालने की टेक्निक हो सकती है मेरे पास? सर एक काम करो, बैलेंस सेल में से शेयर वाले हटा दो। बैलेंस सेल में से कौन से इलेक्ट्रॉन हटा दो? जो शेयर हो गए हैं। और जो इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं उनको 2 से डिवाइड कर दो, तो लोन पेयर आ जाएंगे। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 6 में से 2 शेयरिंग में जाएंगे, कितने बचेंगे? 4। 4 मतलब 2 इसमें, 2 इसमें। आया कि नहीं आया? अब जैसे मैं बात कर रहा हूं थर्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन कंबाइन हो, तो अगर नाइट्रोजन नाइट्रोजन कंबाइन हो तो क्या होगा? अगर नाइट्रोजन नाइट्रोजन कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा? जल्दी बोलो। 1 2 ऐसे आ जाएंगे। एक एक लोन पेयर आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे ही बनेगा कि नहीं बनेगा? लोन पेयर को सुनो, लोन पेयर को क्या करते हैं, अलग से नोट करने के लिए क्या करते हैं, एक ऐसा टोपी सी पहना देते हैं, ऐसी दिखे दूर से, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी फ्यूचर में। इसकी ऐसे बना देते हैं। ऐसे क्या करते हैं, 1 2 इलेक्ट्रॉन का डॉट लग के ऐसा दिखते थे, जाके दूर से ही चमके कि हाँ ये लोन पेयर है। ये बहुत काम में आएगा अभी आगे चल के, कुछ लेक्चर बाद। ऐसे बना देते हैं।
ऐसे, ताकि ये दूर से ही दिखे कि इलेक्ट्रॉन पेयर है, कौन सा, अनशेयर्ड वाला। तो हम लोग क्या सीखे बेटा कि बैलेंसी सेल वाला अगर शेयर होगा, जितने कम पड़ रहे होंगे इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट से उतने शेयर हो रहे होंगे, बाकी किस में आ रहे होंगे, अनशेयर में। क्या कहलाएंगे, अनशेयर्ड क्या कहलाएंगे, लोन पेयर के फॉर्म में हम लिखते हैं उनको। अच्छा, तो दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड बना सकते हो आप, इन जनरल 3 बनते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कैसा आएगा, टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बताओ। सिंगल बॉन्ड एंड मल्टीपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड क्या होगा, सिंगल बॉन्ड क्या होगा, सिंगल बॉन्ड अपने पास क्या हो, बिटवीन द एटम क्या हो, एक ही बॉन्ड, ए। और मल्टीपल बॉन्ड में कौन सा होगा, 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड। और इसको क्या बोलते हैं, अच्छे सुनो, सोच के बताना मुझे कि सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, पर एटम सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन। और डबल बॉन्ड में कितने होंगे, 2, 2 इसके आएंगे, 2 इसके आएंगे। और ट्रिपल बॉन्ड में 3। अगर 2 एटम के बीच में 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, 3 इसके 3 इसके, तो क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड। अगर पर एटम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो क्या आएगा, डबल बॉन्ड। पर एटम अगर 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो सिंगल। सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बिटवीन 2 एटम 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है सिंगल, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं पर एटम की बात करूं, टोटल कितनी बात करूं, टोटल कितने शेयर हुए, देखो ध्यान सुनना, टोटल कितने शेयर हुए, 2। और पर एटम कितना हुआ, 1। पर एटम कितना हुआ, 2। पर एटम जितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, कितने शेयर हुए, 2। इन दोनों के बीच में इसने 2 शेयर किए। अगर आपसे पूछा जाए कि सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, 2। डबल बॉन्ड में 4, ट्रिपल बॉन्ड में 6, ये टोटल की बात कर रहा हूं। पर एटम 3 है, 3 इसके 3 इसके। अगर ट्रिपल बॉन्ड में पर एटम की बात की जाए, 3 एटम, 3 इलेक्ट्रॉन, सॉरी। ट्रिपल बॉन्ड में अगर पर एटम इलेक्ट्रॉन की बात की जाए 3 और टोटल की बात की जाएगी तो 6। तो ध्यान से पढ़ना क्या बोला जा रहा है, आपको सब पता है क्या क्या हो रहा है, लेकिन हम क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, इसलिए अपना क्वेश्चन निपटेगा। क्वेश्चन हमें ध्यान से पढ़ना है, पर एटम बात किया गया है कि टोटल इलेक्ट्रॉन की बात की गई है। टोटल ट्रिपल बॉन्ड में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बोल रहे हैं, 6, और पर एटम 3। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे ही होती है कोवलेंसी। कोवलेंसी क्या होती है, देखो कोवलेंसी, कोवलेंसी और एक कोवलेंसी, कोवलेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ कोवलेंट नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एन एटम। एक एटम कितने कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, वो क्या कहलाती है, अपनी कोवलेंसी। जैसे इसमें बोला जाए, इसमें तो आप फ्लोरीन की कोवलेंसी कितनी है, ऑक्सीजन की 2 बॉन्ड बनाए, नाइट्रोजन की 3। अब जैसे ये टोटल लिख लेना, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय, टोटल। जैसे फॉर एग्जांपल अपन CH4 बनाते हैं बेटा, CH4 बनाते हैं,
CH4 बनाओगे तो कैसे बनेगा? कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, 1 2 3 4। कितने हाइड्रोजन कंबाइन हो रहे हैं? 4। और हाइड्रोजन को कितने, हाइड्रोजन किसको देखेगा? ऑक्टेट को कि डुप्लेट को? हाइड्रोजन किसको रिसेंबल करेगा? हीलियम को। हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। हाइड्रोजन किसको रिसेंबल करेगा? हीलियम को, क्योंकि हीलियम भी तो नोबल गैस है। तो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके किसको कितनी कोशिश करने करेगा? 2। तो क्या करोगे यहाँ पे? H डॉट, ये आपस में कंबाइन होगा, ये इसके साथ कंबाइन होगा, ये इसके साथ कंबाइन होगा, ये इसके साथ कंबाइन होगा। होगा कि नहीं होगा? अच्छा तो इसमें कार्बन की वैलेंसी कितनी है? कोवैलेंसी कितने बॉन्ड बनाए? 1 2 3 4। 4 बॉन्ड बनाए कि नहीं बनाए? चारों के चारों सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है? इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसमें एक डबल बॉन्ड है, इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड है। तो कोवैलेंसी क्या बन जाएगी? कार्बन की कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4। और हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी? 1। ये नहीं बोला सर हाइड्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए, 4 एटम ने 4 बनाए, एक हाइड्रोजन ने 1 ही बनाया। नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एन एटम, एक एटम कितने कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, वो अपनी कोवैलेंसी कहलाएगी। इस कोवैलेंट बॉन्ड में अपने और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी इंक्लूड होंगे, आगे चल के बात करेंगे। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर ही आता है, तो उसमें अपन टोटल कोवैलेंट बॉन्ड ही लिख के चलेंगे। कितने हो गए? 1 2 3 4। अब कार्बन की कोवैलेंसी 4 होगी ना? कितने कितने बॉन्ड बनाए कार्बन ने? 4। तो कोवैलेंसी क्या हो जाएगी? कोवैलेंसी ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा? 4। अच्छा, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ यार ऐसा कुछ बना हुआ है, ध्यान देना। जैसे मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूँ, आप बताना ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है, आप मुझे कोवैलेंसी बताओ, कोवैलेंसी ऑक्सीजन की बताओ कितनी है? कितने बनाए? 2 2। सल्फर ने 4, क्लोरीन ने 1। कोवैलेंसी लिख दिया आपने, लिखा कि नहीं लिखा? अरे एक एटम कितने बना रहा है? 1। तो कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1। समझ में आया? आपको क्या करना है, जिसकी भी कोवैलेंसी चाहिए उसके बॉन्ड देख लो। हाइड्रोजन है, कोई भी एक हाइड्रोजन पकड़ लो, कितने बनाए हैं? एक। एक बनाया कि नहीं बनाया? अब ऐसे नहीं करना, टोटल बॉन्ड नहीं, एक एटम ने कितना बनाया है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एन एटम। हाइड्रोजन ने कितना बनाया? 1 बनाया, तो कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1। कार्बन ने कितने बनाए टोटल? 1 2 3 4। 4 बनाए, 4 हो जाएगी। अब जैसे मान लो अपने पास ऐसा है बेटा, ध्यान देना, एक और दिया हुआ है, मान लो कंपाउंड है, ऐसा है, मान लो ऐसा कंपाउंड दिया है। अब इसमें ज़ीनॉन की कोवैलेंसी बताओ कितनी है? ज़ीनॉन की कितनी है? ज़ीनॉन की कोवैलेंसी कितनी हो गई? 8। ऑक्सीजन की 2 हो गई ना? अरे टोटल काउंट नहीं करना, आप कोई एक आइटम पकड़ लो। क्लोरीन की 1 आ गया। तो आपको एटम पकड़ना है और देना है, आपको एटम पकड़ना है और बता देना है कितने कितने बॉन्ड बना रहा है वो। समझ गए ना? अब जरूरी नहीं है कि हमेशा, जैसे अलग अलग भी हो सकती है। जैसे मान लो अपने पास ऐसा है कोवैलेंसी, अब ये नहीं सोचना, ये स्ट्रक्चर आप बनाना सीख जाओगे। ऐसे दिया हुआ है S डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O OH OH। अब मुझे बताओ सल्फर की कोवैलेंसी कितनी है? 2 डिफरेंट कोवैलेंसी आ रही हैं। इस वाले सल्फर को पकड़ोगे कितने हैं? 2। और इस वाले की 6। इसकी 2,6। 2 डिफरेंट वैलेंसी, 2 लिख दो। 2 डिफरेंट है कि नहीं है? इस सल्फर ने कितने बनाए? 2, कोवैलेंसी 2। इसने कितने बनाए? 1 2 3 4 5 6, कोवैलेंसी 6। आया समझ में? अरे अगर आपके पास एक एटम अगर डिफरेंट टाइप के बॉन्ड बना रहा है तो डिफरेंट डिफरेंट लिख दो। इसमें बताओ, इसमें ऑक्सीजन कितना है? ये भी 2 बना रहा है, ये भी 2 बना रहा है, तो कोवैलेंसी 2 ही लिख दो। हर एक एटम की 2 2 है। इसमें सल्फर की एक सल्फर की 2 है, एक सल्फर की 6 है।
आया समझ में? ये वाले सल्फर कितने बॉन्ड बनाया? 2। इसने 6। 2 और 6 अलग अलग है तो अलग अलग लिख दो। इसमें ऑक्सीजन कितने बना रहा है? 2। ये भी 2, ये भी 2। ऑल ऑक्सीजन फॉर्म 2 बॉन्ड, ईच ऑक्सीजन फॉर्म 2 बॉन्ड, तो कोवेलेंसी 2। और कौन बच रहा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 1, लिख दी कोवेलेंसी। तो सिंपल स्ट्रक्चर में पकड़ लो कितने बॉन्ड उसने बनाए पर्टिकुलर, सबकी सेम आ रही तो एक बार लिख दो। जैसे अपन लिख सकते हैं ईच ऑक्सीजन एटम है कोवेलेंसी 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2, इसकी भी, तो अपन ने एक बार ही 2 लिख दिया। आप चाहो 2,2,2 लिख दो क्योंकि 3 है तो तीनों की 2 है। हाइड्रोजन की 1 है, सल्फर कितनी थी? 2,6। ऊपर वाले की 2 है, इसकी 6 है। समझ में आया? कुछ नहीं करना होता है, बस अपन को पकड़ना होता है कि भाई कौन कितने बॉन्ड बना रहा है। चलो अब ये अपन ने देख लिया। अब देखो अपन क्या कर रहे हैं, बैलेंसी को एक जनरलाइज कर लेते हैं। ये तो बैलेंसी क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम या बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एटम। देखो होता क्या है, अगर हम बैलेंसी, जैसे आप लोगों ने सुना बैलेंसी, बैलेंसी क्या होता है? बैलेंसी मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एटम। इसको अपन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कौन कौन सी बताओ? एक होता है इलेक्ट्रोवैलेंसी और एक कोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी, कोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी एंड इलेक्ट्रोवैलेंसी किसके लिए डिफाइंड होती है? आयनिक कंपाउंड के लिए। किसके लिए बेटा? और कोवैलेंसी, कोवैलेंट कंपाउंड के लिए। देखो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आधे टाइम तक अपन एक कंफ्यूजन रहेंगे, सर कोवैलेंसी लिखा होता है, कहीं कहीं बैलेंसी, कहीं कोवैलेंसी, कहीं इलेक्ट्रोवैलेंसी, दिमाग खराब। लास्ट टाइम बैलेंसी आ रहा है बस। तो बैलेंसी क्या है? एक जनरलाइज टर्म है। जैसे हमने बोल दी इस बैच में कितने स्टूडेंट है तो जनरलाइज, अब गर्ल्स कितने हैं, बॉयज कितने हैं, वो अलग अलग हो गया। तो हमने क्या किया, बैलेंसी मतलब एक जनरलाइज टर्म, कितने बॉन्ड। अब बॉन्ड में कोवैलेंट भी हो सकता है, बॉन्ड में आयनिक भी हो सकता है। तो बैलेंसी मतलब एक जनरलाइज वर्ड। कोवैलेंसी, पीछे खिसक जाओ बेटा, पीछे कैसे पहुंच गए? हर दिन इनविटेशन देना पड़ेगा क्या कि आ जाओ भाई आगे आ जाओ? एक इनविटेशन कार्ड छपवा देता हूँ, उसे घर पहुंचा देता हूँ मिठाई के साथ। पता नहीं क्या पढ़ा था, भूल गया। वो बात कर रहा है पीछे गधे जैसा। वो- मुझे गधे बहुत पसंद है, कम से कम मेहनत तो करते हैं। हम तो गधे भी नहीं है, अच्छा रहे। दौड़ने की बारी आती है तो गधे बन जाते हैं, जब काम करने की बारी आती है तो हम घोड़े हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। चलो इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी मतलब किसके लिए? आयनिक कंपाउंड के लिए। और कोवैलेंसी किसके लिए? कोवैलेंट कंपाउंड के लिए। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंसी अपन ने डिफाइन करके रखा हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन बाय एन एटम ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। और ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय एन एटम। एक इलेक्ट्रॉन कितने शेयर कर रहा है? नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फाउंड बाय एन एटम इज नोन एज कोवैलेंसी। कोवैलेंसी मतलब कोवैलेंट, और इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंसी किसके लिए डिफाइंड है? आयनिक कंपाउंड के लिए। किसके लिए डिफाइंड है? कोवैलेंट कंपाउंड के लिए। समझ में आया? और बैलेंसी एक जनरल टर्म है। अब बैलेंसी बोल दिया तो कोवैलेंट भी इंक्लूड हो जाएगा और आयनिक भी इंक्लूड हो जाएगा। और अपन ने स्पेसिफाई कर दिया, नहीं कोवैलेंसी में कौन सी? इलेक्ट्रोवैलेंसी मतलब जो आयनिक बॉन्ड के थ्रू लूज या गेन हुए। और जो जिसने कोवैलेंट बॉन्ड बनाया उसके लिए क्या बोलेंगे? कोवैलेंसी। समझ में आ गया?
चलो, तो हम लोगों ने क्या किया बेटा, कोवलेंसी की बात की, इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात की। अब जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि यार BCl3 बना के देखो कैसे बनेगा। BCl3 बनाओ, BCl3 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 बना के देखो। अच्छा तो, और इन जनरल लिख लेना कोवलेंट बॉन्ड में, इन जनरल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल्स। किन के बीच में बनता है, नॉन मेटल्स। और ऐसा नहीं है हमेशा नॉन मेटल के बीच में बनेगा, मेटल्स भी आपके कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, वो अपन पढ़ेंगे। जैसे इन जनरल बी के जो मोस्टली कंपाउंड होते हैं वो कोवलेंट कंपाउंड बनते हैं, लेकिन वो अपन अलग से पढ़ेंगे। तो जो कोवलेंट बॉन्ड कौन फॉर्म होता है, कोवलेंट बॉन्ड मोस्टली कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल्स। मोस्टली किन के बीच में बनता है बेटा, नॉन मेटल्स के बीच में बनता है अपना क्या, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड मोस्टली बिटवीन नॉन मेटल्स। मोस्टली किन के बीच में बनता है, नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। अब BCl3 कैसे बनाओगे बेटा, BCl3 कैसे बनेगा, जल्दी बताओ। BCl3, बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, Cl को कितने शेयर करना है, बोरॉन के पास कितने हैं, 3, तो क्या करेगा, तीनों शेयर कर लेगा। तो क्या बन जाएगा, बोरॉन Cl ऐसा बनेगा, ऐसे ही बनेगा। देखो अब ध्यान देना, हो क्या रहा था, ऑक्टेट ने क्या बोला, ध्यान सुनना पहले। ऑक्टेट ने क्या बोला कि हर एक कंपाउंड की डिमांड क्या है, नोबल गैस जैसा दिखना, 8 इलेक्ट्रॉन लाना या डुप्लेट कंप्लीट करना। लेकिन हो क्या रहा था बेटा कि ऐसे बहुत सारे कंपाउंड नेचर में आते जा रहे थे जो अपना ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं किए थे, या ऑक्टेट से ज्यादा आ रहा था या ऑक्टेट से कम आ रहा था, ऑक्टेट से ज्यादा आ रहा था या ऑक्टेट से कम आ रहा था। एक तो दिक्कत क्या हो गई कि ऐसे कंपाउंड आते जा रहे थे, पानी सिर के ऊपर से चला जा रहा था। पहले क्या, चलो एक आध दो है, चलो ठीक है नहीं हो रहा है, वो एक आध दो होते हैं जो बात नहीं मानते हैं। ऐसे बढ़ते जा रहे थे कंपाउंड जो ऑक्टेट से ज्यादा या कम हो रहे थे। अब हुआ क्या, ये तो ऑक्टेट रूल में रेफरेंस किसको लिया गया है, नोबल गैस को। अब जैसे घर में बोलते हैं ना, बेटा आपको अपने भाई जैसी पढ़ाई करनी है, पता चला भाई फेल हो रहा है, सब निपट गया, बोलते ना भाई ऐसा करोगा, वो भाई निपट गया, पता चला बोल रहे बेटा, पता चला भाई ऐसा करना, भाई कॉलेज में जाके फेल हो गया, फिर आप पापा बोले ऐसे करना है क्या। तो दिक्कत क्या है कि जिसको रेफरेंस मान रहे हैं वही निपट जाए, फिर क्या होगा। अब हुआ क्या था, पहले क्या था, नोबल गैस के कंपाउंड, मतलब क्या हो रहा था कि नोबल गैस के कंपाउंड डिस्कवर ही नहीं हुए थे, मिल ही नहीं रहे थे। बाद में क्या हुआ, साइंटिस्ट वगैरह ने क्या किया, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पकड़ पकड़ के नोबल गैस को रिएक्ट कराया, वो रिएक्ट कर गए। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही जिनॉन के कंपाउंड, जिनॉन के फ्लोराइड और ऑक्साइड मिलना चालू हुआ, जिनॉन का फ्लोराइड और ऑक्साइड के कंपाउंड मिलना चालू हुआ। अब जिनॉन क्या था, नोबल गैस। आपने बोला ये रिएक्ट नहीं करता है, यही रिएक्ट कर रहा है। तो यहां से क्या हुआ, जो ऑक्टेट रूल की थ्योरी थी वो थोड़ी अनएक्सेप्ट, उन्होंने एक्सेप्टेंस ज्यादा उसको कम कर दिया। पहले क्या बोला गया कि भाई ये सब कुछ सही चल रहा है, पूरा का पूरा एक्सप्लेन हो रहा है। अब थ्योरी का मेन पॉइंट क्या था, थ्योरी का मेन पॉइंट ये था कि ये ऑक्टेट रूल कंप्लीट होगा, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट होगा, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, कंपाउंड ऐसे मिलना चालू होगा जो 8 से कम है, 8 से ज्यादा कैरी करें, चलो ठीक है। बाद में क्या हुआ, जिनको बेस माना था वही रिएक्टिविटी में जाने लगे। ऐसा माना जाता था कि जो आपके नोबल गैस हैं वो केमिकल रिएक्शन में नहीं जाते, क्योंकि उनका बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन जब आपके जिनॉन के कंपाउंड मिलना चालू हुआ, तब से दिक्कतें बढ़ गई। तब से क्या हुआ, आपका इसके कंपाउंड मिलना चालू हुए, तो हो क्या गया कि इनको अपन इनर्ट मान रहे थे, अब वो इनर्ट नहीं रहे,
बोलते हैं ना इनर्ट गैस, इनर्ट गैस मतलब क्या होता है, रिएक्ट ना करे। लेकिन आपके जो नोवल गैस हैं वो भी आपके नोवल, जैसे जिनोन के बहुत सारे कंपाउंड मिलना चालू हो गए, मतलब ये भी रिएक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। अपन क्या करने वाले हैं, ऑक्टेट रूल को अपन निपटाने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं, लिमिटेशंस, लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। तो लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल क्या था, पहला पॉइंट क्या लिखोगे, हाइपरवैलेंट एंड हाइपोवैलेंट कंपाउंड। लिमिटेशंस ऑफ पहले क्या लिखोगे, हाइपर वैलेंट एंड हाइपो, सेम लग रहा होगा। लिमिटेशंस पे क्या लिखे, हाइपर, हाइपर मतलब क्या होता है, बोला क्यों हाइपर हो रहा है, ज्यादा कर रहा है, गुस्सा हो रहा है, बोलते हैं ज्यादा। हाइपर वैलेंट कंपाउंड कौन से थे, हाइपर वैलेंट। देखो बहुत सारी जगह हाइपर वर्ड आता है, हाइपर मतलब ज्यादा, एक्सेस के लिए हाइपर। हाइपर वैलेंट कंपाउंड, हाइपर वैलेंट कंपाउंड कौन से कंपाउंड कहलाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 8 इन वैलेंसी सेल। अगर किसी कंपाउंड के वैलेंस सेल में 8 से ज्यादा हो जाएंगे तो क्या कहलाएगा, वो हाइपर वैलेंट। जैसे मिल गया SF4, SF4 बनाओ कैसे बनेगा, सल्फर कितने होते हैं, सल्फर को ड्रॉ कर लो, सल्फर कितने होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। कितने फ्लोरीन लगाने हैं, 4, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन। अभी तो आप फ्लोरीन लगाओगे, फ्लोरीन कितने शेयर करेगा, 1, फ्लोरीन को तो 1 की जरूरत है, 7। क्या करोगे, एक इससे कनेक्ट कर दो, एक इससे कनेक्ट कर दो, ये वाला इससे कनेक्ट कर दो, ये वाला इससे कनेक्ट कर दो। अब बताओ सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, या फिर इसको मैं ऐसा लिख दूं, देखो या फिर लिखने का तरीका क्या है, सल्फर, सल्फर के पास कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 6 है सॉरी। और फ्लोरीन कितना शेयर करेगा, एक फ्लोरीन इससे कनेक्ट हो गया, एक फ्लोरीन इससे कनेक्ट हो गया, एक फ्लोरीन इससे कनेक्ट हो गया, एक फ्लोरीन इससे, एक फ्लोरीन इससे, एक फ्लोरीन इससे। कितने, 4 ही लगाने हैं ना, 4। चलो अब मुझे बताओ सल्फर के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8 10, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हुए कि नहीं हुए। किस में आएगा, हाइपो या हाइपर में, या ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये ज्यादा हो गया है। जैसे पहला ये हो गया, अब अच्छा ये बना के बताना आप बेटा। सेकंड, बहुत बात चल रही थी, XCO4 बनाओ कैसे बनेगा, XCO4, XCO4 बनाओ कैसे बनेगा। जिनोन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8। वैलेंसी की वाली बात नहीं कर रहा हूं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं। ऑक्सीजन कितने शेयर करेगा, 2, 2 शेयर करेगा। देखो बनाने का तरीका बता रहा हूं, ऑक्सीजन कितने शेयर करेगा, 2। कितने ऑक्सीजन लगा पाओगे, 2 2 करके, जिनोन 1 2 3 4 5 6 7 8। और ऑक्सीजन कैसे आएगा, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा कि नहीं आएगा, 6 है रहते हैं, तो ऑक्सीजन कितने शेयर करेगा, 2। 2 ऑक्सीजन यहां लग जाएंगे, 2 ऑक्सीजन यहां लग जाएंगे, 2 ऑक्सीजन यहां लग जाएंगे, 2 ऑक्सीजन यहां लगेंगे कि नहीं लगेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होगा जिनोन के, 2 4 6 8 10 12 14 16, 16 इलेक्ट्रॉन हुए कि नहीं हुए। हम किसकी बात कर रहे थे, 8 की, कितने निकले, 16। ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। ऐसे ऐसे नहीं, बहुत सारे कंपाउंड थे, ये तो अपन बस बना ही रहे हैं। PCl5 बना के देखो, PCl5 बनाओ।
टेंशन नहीं लो, स्ट्रक्चर बनाना अपन अच्छे से सीखेंगे, बस थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ। साइड आइटम को उतने ही कनेक्ट कर दो जितने शेयर करना है, और सेंटर वाले के पूरे शेयर करा दो। हाइपोवेलेंट, हाइपोवेलेंट कौन सा कहलाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी सेल लेस देन 8, BCl3, BCl3। BCl5। फॉस्फोरस कितने हैं बेटा? 1 2 3 4 5। और क्लोरीन कितने लगाने? 5। तो एक एक बॉन्ड से लगेगा क्लोरीन। 1 2 3 4 5। ये आएगा कि नहीं आएगा? कितने इलेक्ट्रॉन आ गए फॉस्फोरस के? 10। हाइपो या हाइपर? हाइपर, हाइपर। BCl3, BCl3 बनाओ, कैसे बनेगा? बोरॉन के पास कितने होते हैं? 3। 1 2 3। और क्लोरीन कितने लगाएगा? 1 1। ऐसे बन गए। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 6 इलेक्ट्रॉन। तो कम है कि नहीं है? क्या कहलाएगा ये? हाइपो। BeCl2। ये बी है, लेकिन बी के मोस्टली कंपाउंड कोवलेंट होते हैं, टेंशन नहीं लेना। सर ये आयनिक है कि कोवलेंट है? क्या किस में काउंट होगा? कोवलेंट में काउंट होगा। BeCl2। बी के कितने कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। एक Cl। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। क्या ये ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। हाइपो, हाइपर। ऐसे ही इसकी कैटेगरी में एक और आते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन। ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन से होते हैं? जिसमें क्या हो? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल और स्पीसीज क्या हो बेटा? ऑड हो। जैसे जैसे NO, नो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है बेटा। ये नो वाला, वो NO वाला नहीं। जैसे नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। इसमें कितने होते हैं? 8। 8 और 7 15। ये क्या है? ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हुआ कि नहीं हुआ?
तो ऑड इलेक्ट्रॉनिक, जितनी भी ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती हैं वो उनमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं किया। जैसे बनाओगे इसका, अगर आप इसका बना रहे हो, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, और ऑक्सीजन में कितने शेयर करने हैं 2 शेयर हुए कि नहीं हुए? अब नाइट्रोजन कितने बचे? 3 और बच रहे, 1 2 3। अच्छा काउंट करो नाइट्रोजन के टोटल कितने हो गए, 2 4 5 6 7 हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या ये ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं है। 7 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 7 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा इसके? 7। जैसे और भी आप ले सकते हो, जैसे हम लोगों ने लिया क्या बेटा? ClO2 क्लोरीन के पास कितने होते हैं बेटा? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 17, खतरा हो जाएगा। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन टोटल नहीं बताया करो कभी, जब भी मैं पूछूं कितने। चलो ये कितने हो गए, अब ध्यान देना। अब होगा क्या बेटा, देखो ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, इसमें अगर हम बात करें ClO2, ये ऑड है कि नहीं वो तो अपन देख लेते हैं। 17 इसके हो गए, चलो, और ऑक्सीजन कितने हो गए? 8 और 8 16, ऑड ही बनेगा ये तो। अभी बताओ 2 ऑक्सीजन लगाने तो 2 डबल बॉन्ड से लग जाएगा। अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन बचे इसके पास? 2 4 6 8 ही हो गए, 9 10 और 1 11 इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं हुआ? क्या ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं है। क्या ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है? कभी भी ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन कम होंगे या इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, ये हमेशा ध्यान रखना। ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कभी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। अब ये भी एडजस्ट कर, मतलब ये भी मिल रहे हैं, हाइपो भी मिल रहा है, हाइपर भी मिल रहा है, और लास्ट में जो नोबल गैस है, नोबल गैस के कंपाउंड भी हमें मिलने लगे, या फिर हमने सिंथेसाइज कर लिए। जबकि नोबल गैस क्या होना चाहिए? रिएक्ट ही नहीं करना चाहिए था। जिसको अपन बेस मान के चल रहे थे वही आपका रिएक्ट कर रहा है, वही निपट गया। तो अब नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में अपन नई थ्योरी पढ़ेंगे। ऑक्टेट रूल निपट गया, पढ़ा और खत्म भी हो गया। तो होता क्या है, ऑक्टेट रूल कुछ मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर पा रहा है, सभी को नहीं कर पा रहा है। कि भाई ये हाइपर और हाइपो कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, ऑड वाले कैसे आ रहा है, ये सब हमें ऑक्टेट रूल से बहुत अच्छे एक्सप्लेन हो रहा है। जिनका ऑक्टेट 8 आ रहा है, जिनके ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन सेट हो रहे हैं, वो अपन एक्सप्लेन कर सकते हो कि भाई ये नोबल गैस को रिसेंबल करा रहा है, लेकिन बाकी को रिसेंबल नहीं करा रहा। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसमें अपन पढ़ेंगे क्यों बॉन्ड बन रहे हैं, कैसे वैलेंसी डिसाइड हो रही है, कैसे क्या हो रहा है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। होमवर्क क्या करोगे? ये होमवर्क में अपना एटॉमिक में रह गया है, एटॉमिक में DCD6 रह गई थी, उससे पहले वाली अपन ने OL करके रखा हुआ है। DCD6 करके आना, पूरी कर लोगे? चलो ओके बच्चे।